माँ जी, कैसी बात कर रही हो आप? अब मैं आ गई हूँ, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये घर मेरा है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? हे भगवान, मेरे तो भाग खुल गए। इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। माँ! माँ! माँ, मुझे घर दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये तो चूहे मारने की दवाई है। यही गिर गई बहू की आंखों में। बेटा जल्दी से घर आ जा। डॉक्टर साहब, ममता ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। केमिकल रिएक्शन की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। ममता आप देख ना पाओगे। क्या? तो बाथरूम जाना था। चल करवा के लाते हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत में यही काम करना लिखा था क्या? लाई तो बहुत ही अपनी सेवा करवाने के लिए, और अब ये सारे घर का काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं तो बुलाऊंगी इसके बाप को। मुंह के काम चलेगा, सारा काम मैं ही करूंगी, और मनीष की जिंदगी खराब। दूसरा ब्याह करवाऊंगी मनीष का। राम राम जी। राम राम। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है पिताजी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें इस काबिल तो नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे एक दिन ये दुनिया जरूर दिखाऊंगा। समझी जी, हमारी भी क्या गलती है? हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, पर इसकी आंखें ठीक ही नहीं हो पा रही है। बेटा, वो तो दिख रहा है कि तुम लोग इसकी कैसी सेवा कर रहे हो। अगर मैंने कुछ दिन और छोड़ दी तो ये घर ले जाने लायक भी नहीं रहेगी। पर आप पिताजी चिंता ना करो, हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। ये फिर से दुनिया देखेगी। ठीक है मनीष, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। ममता का ख्याल रखो। हाँ भाभी, अब बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? भैया देवेंद्र, मैं के बताऊं, मैं तो इस बहू तक कति दुखी होली। लाई तो इस ननू थी, अब घर का काम करेगी, मेरी सेवा करेगी, और इस ढलती उम्र में इसकी सेवा मने करनी पड़ रही है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला के देना। शायद माँ जी घर पर नहीं है, घेर में काम करने गई होंगी, और मुझे इतनी तेज प्यास लग रही है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। सारे घर का काम, पर तो इसकी सेवा, मैं तो दुखी होली। भाई बहू तो देखो काम के लिए ही घर में आती है, लेकिन तंग क्यों आ गई ये तो बता दे। काम ना करती क्या वो? तेरे को ना पता? एक तो आँखा तो अंधी हो रही, बता क्या काम कर रहा है घर का? आंखों से अंधी हो गई बिल्कुल? हाँ, कब हुई? पता ना, सफाई कर रही थी एक दिन, वो आँखा में वो चूहे मारन की दवाई रखी थी और वह गिर गई। ओहो, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने साफ मना कर दी, अब इसकी आँख ठीक नहीं हो सकती, और जब ठीक होएंगे भी बहुत सारे पैसे लगे, लाखों रुपए मांगे, और हो और ना भी हो। हाँ खैर, आंखों में पैसा तो बहुत लगता है भाभी, अब क्या करना? करना क्या था, मैं तो इसने घर से निकालूंगी और मनीष का दूसरा ब्याह करूंगी। पर भाभी एक बात बता, ये बुढ़िया घर में बैठी है, इसके होते हुए दूसरी कैसे आ सके? तू इसकी चिंता मत कर, और अंधी अंधी थोड़ी ना है, इसके तो बालक भी ना हुए, बांझ है, और इसने तो मैं घर से निकालूंगी। तू अच्छी सी लड़की देख इसके लिए, और हम मनीष का दूसरा ब्याह करेंगे। लेकिन भाभी जी ये नामुमकिन है, जब तक ये घर में बैठी है दूसरा ब्याह कैसे हो सकता है? तू बता, एक बात बता, अगर मैं कोई लड़की ढूंढूं और वो कहने लगे कि भाई हम तो आज चल रहे देखने या कल चल रहे देखने, तब क्या होगा? तू इसकी चिंता मत कर, इसके बाप ने बुलाऊंगी और भेजूंगी इसके घर। चल तो ठीक है, फिर देखता हूँ मैं कोई, लेकिन याद रखियो पहले इसे भेज, फिर मैं लेके आऊँगा, ठीक है? बस यू ही चाहिए, कम से कम घर तो संभाल लेगी अपना। चल ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। हैं? ठीक है, ठीक है। राम राम। क्या हुआ देखो? अच्छा, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? नहीं माँ जी,
मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। मैं तो आपको आवाज भी लगाई पर आपने सुना ही नहीं। रहने दे, जितनी तू तेज है ना उतना मुझे पता है। सही कह रही हो माँ जी, सारा दोष मेरा ही है और मेरे जीते जी तो मनीष जी शादी नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे यही करना होगा, मुझे मरना ही होगा, तभी माँ जी खुश रह पाएंगी। अरे मनीष, अरे मैं वो आ रही थी ना उधर से। आप कहाँ जा रहे हो वैसे? मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा था रूबी, आप सुनाओ। अच्छा, आप कैसे यहाँ पे? मैं ठीक हूँ, मैं घूमने के लिए आई थी। मनीष, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बैठ के बात करें? चलो बैठते हैं। इधर बैठते हैं। बोलो रूबी, क्या बात है? मनीष, मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ की आंखें चली गई। सुन के बड़ा दुख हुआ। क्या कर सकते हैं, बस जैसा ऊपर वाले को मंजूर होना तो वही है। मनीष, अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। अगर आप कहो तो आज भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी बात कर रही हो रूबी? बीवी है वो मेरी, शादी हुई है उससे मेरी, इसके बावजूद भी तुम? मगर मनीष, उस अंधी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे? ये कैसी बात कर रही हो रूबी? यही बात तो घर पर माँ करती है और यही आप। अरे मनीष, मैं सही बात तो कर रही हूँ और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम्हारी माँ सही तो कहती है। सोच लो मनीष, अभी भी टाइम है। रूबी, डॉक्टर ने बोला है 20% उम्मीद है और मैं इसी 20% पर उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मनीष, अगर वो तुमसे प्यार करती होगी ना तो वो भी तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे मेरी है, तुम कहती हो मैं उसका साथ छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता। अरे मनीष, सुनो तो मनीष। अरे मनीष, तुम समझते क्यों नहीं? मनीष, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, समझने की कोशिश तो करो। मुझे एक मौका तो दो। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, चाहे मुझे अपनी आंख देनी पड़े लेकिन मैं उसका साथ जरूर दूंगा। एक बार फिर सोच लो मनीष, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हाँ, सोच लिया। हाँ, जाओ मरो उसी अंधी के पास। भगवान ने जो किया तेरे साथ सही किया, तेरे साथ ऐसी होना चाहिए। तू भी अंधा हो जा। ममता, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना। पागल, ये क्या करने जा रहे तू? हैं? तुमने कभी ये भी सोचा तेरे बगैर मेरा क्या होगा? हैं? आराम से, आराम से, आराम से। इधर बैठ। तुमने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? तेरे पीछे मैं और माँ दोनों दिन रात लगे रहे हुए हैं। पागल,
और मैं क्या करती, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं तेरे से कितना प्यार करूं तू नहीं जानती हैं? मैं सब जानती हूँ, पर आज जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी थी तो मैं उठी, मैंने माँ जी को आवाज लगाई, माँ जी मेरी आवाज नहीं सुन पाई तो मुझे खुद जाना पड़ा पानी के लिए। और जब मैं पानी पीकर आई तो क्या हुआ? माँ जी और नरेंद्र चाचा कमरे में बैठे थे और आपकी दूसरी शादी की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे जीते जी तो आप ये शादी नहीं कर सकते, पर मेरे मरने के बाद। तन्ने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुझे छोड़ के किसी दूसरे से शादी करूंगा? पर इसमें गलत भी क्या है? तुम कब तक ये गंधी के साथ अपना जीवन बिताओगे? डॉक्टर ने कहा है ना कि 20% चांस है। इस 20% को मैं 100% करके दिखाऊंगा। पता नहीं देवेंद्र कब रिश्ता लेकर माँ? होगा। चाचा आया था। हाँ आया था। मेरे रिश्ते की बात करना है? हाँ ठीक है माँ, करवा दे मेरा रिश्ता। सही है बेटा, करवाना पड़ेगा। ममता बोझ होगी, कब तक ठाए ठाए फिरेंगे इसे हम? इसके बाप ने बुलाऊंगी और इसने भेज दूंगी इसके घर पे, और तेरा मैं बढ़िया ब्याह करवाऊंगी। फिर तुझे शर्म नहीं आई माँ? अगर उसकी जगह तू अंधी हो जाती तुझे हम घर से बाहर फेंक देते। तेरे लिए तो सोचू थी। माँ तू ही तो ब्याह के लाई थी उसे देख के, अब तू क्या सोचा उसे कि ना मैं घर से बाहर फेंक दे? तो बेटा ब्याह कर लाई थी तो जिंदगी भर बोझ बनानी है, ये उसकी हालत देख। माँ ये नहीं हो सकता। अगर मुझे कहीं तक भी इसकी आंख लगवा के लानी पड़े या मुझे खुद की आंख देनी पड़े, मैं अपनी आंख दे के रहूंगा उसे। बेटा तू इस बहू ने तो ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी। 20 दिन हुए हैं ब्याह ने और सारी की सारी उसकी बोली बोलने लग रहा है। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मैं मर जाऊं? हे भगवान। अरे कुलक्षणी, जब तूने सारी बात सुन ली थी तो तू मरी क्यों नहीं? माँ जी मैं तो मरने के लिए गई थी, पर मुझे मनीष जी ने बचा लिया। हाँ मनीष जी ने बचा लिया। सारी बात सुन के तूने उसे बताई है? मेरे ही बेटे को तू मुझसे दूर कर रही है। नहीं माँ जी, मैं तो खुद नहीं चाहती, आप परेशान हो मेरी वजह से। अगर तू खुद नहीं चाहती ना तो चली जाती यहाँ से, समझ गई? या मर ही जाती। तू तो इंतजार कर रही थी ना कि वो आए और तेरे को बचाए। माँ जी इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो भगवान की मर्जी थी। भगवान का रोना मत रो। मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो रही है और मैं नहीं चाहती मेरे लड़के की जिंदगी खराब हो। अपने बाप को बुला और चली जा यहाँ से। नहीं माँ जी ऐसा मत करना, मेरे बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। और हम मर रहे हैं वो? मैं अपने लड़के को मार दूं? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ तूने तो कुछ नहीं किया। तू इस घर में रह के मेरे ही लड़के को बहका रही है और मेरे लिए वो करवा रही है। और आज उसने मेरे को यहाँ तक कह दिया कि अगर तूने ममता को कुछ कहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसको लेके। नहीं माँ जी, सच में आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने बाप को बुला और निकल हमारे घर से। नहीं माँ जी, मनीष जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। चला जाएगा वो इस घर से। जब तक तू इस घर में रहेगी ना वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और अगर तुझे इतनी चिंता है ना तो तू चली जाए यहाँ से। वो बेचारा पूरा दिन ड्यूटी करता है वहाँ पे, फिर आके तेरी सेवा करता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको इसी में खुशी मिलेगी तो मैं पिताजी को फोन करके बोल दूंगी। हाँ हाथ जोड़ती हूँ तेरे से, हमारा पीछा छोड़ और इस घर से निकल जा। माँ जी मैं आपको कैसे समझाऊं?
भाभी, भाभी, साक्षी, साक्षी जल्दी आओ। मासी, मासी, भाई मासी को क्या हुआ? माजी क्या हो गया? रुको, एक काम करते हैं, जल्दी से चाय पे लेट आते हैं। मासी, मासी, माजी मासी उठो, मासी। भाभी क्या हुआ आपके? भाभी आपके क्या हो गया? तुम मुझे छोड़, अंदर मोबाइल रखा होगा, मनीष जी को फोन कर। हाँ हाँ पिलाती हूँ। माजी, माजी क्या हुआ? माजी, साक्षी, हाँ हाँ। क्या हुआ माजी को? हेलो हाँ साक्षी बोल। भैया, आप कहाँ पर हो? बेटा बाहर हूँ। आप जल्दी डॉक्टर को लेकर घर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? मौसी सीढ़ियों पर से गिर गई। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, आप जल्दी से डॉक्टर को लेके आ जाओ। ठीक है बाबू, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर को। हाँ जल्दी आ जाओ। ओके। भाभी, मैंने भैया को बोल दिया है, वो डॉक्टर को लेके आते ही होंगे। ठीक है साक्षी, पर माँ को तो देख क्या हुआ? अभी वो डॉक्टर को लेके आ रहे हैं ना, चिंता मत करो आप। माजी बोल क्यों नहीं रही साक्षी? क्या हुआ डॉक्टर साहब माँ को? मनीष, जी डॉक्टर साहब। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, इसी वजह से इनको पैरालाइज का अटैक आया है। पैरालाइज? हाँ मनीष, डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी? अभी 72 घंटे तक कुछ नहीं कर सकते। पैरालाइज के अटैक में 72 घंटे तक मरीज को कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ, इनका इलाज है, लेकिन उसमें 4-6 महीने लगेंगे। लेकिन तुम लोगों को इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी जी का बहुत ध्यान रखूंगी। ममता तुझे तो वैसे ही कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब कोई दवाई गोली फिलहाल के लिए? हाँ मनीष, इनकी कुछ मैं दवाई दे देता हूँ, आप क्लिनिक से आके ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ध्यान रखना अपनी माँ। ओके डॉक्टर साहब। अम्मा, जिस ममता को तुम अंधी होने का ताना मारो थी, आज भाई तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। तुमने ममता के लिए बुरा सोचा माँ, तो देखो ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल यहीं भोग के जाना पड़ता है माँ। माँ, तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ, जब आप इसे ममता को अंधी होने का ताना मारोती ना, तो यह कोने में छुप छुप कर रोती थी माँ। यह अपना दर्द तो किसी को सुना भी नहीं सकती माँ। ऊपर वाले ने आपको इसी की सजा दी है। पर तू चिंता ना करे माँ, हम दोनों मिलकर तेरी बहुत सेवा करेंगे, तू जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ,